अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13B का क्वेश्चन नंबर 2 और जिस बुक से मैं करवाऊंगी वो है थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1D1 8 एडिशन। चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डेटा हैंडलिंग। तो इसको करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट है अ सर्वे इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट विच ऑफ द 4 आइसक्रीम फ्लेवर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एंड वनीला द स्टूडेंट इन द क्लास प्रेफेयर द पाई चार्ट शो द रिजल्ट ऑफ अ सर्वे। यहाँ पे एक सर्वे किया गया है जो कि आइसक्रीम से रिलेटेड है और उसमें बताया गया है कि एक क्लास का जब उन्होंने सर्वे किया है तो उसमें जो स्टूडेंट्स हैं उसमें कुछ स्टूडेंट ने चॉकलेट आइसक्रीम को प्रेफर किया, कुछ ने स्ट्रॉबेरी को किया, कुछ ने मैंगो को किया और कुछ ने वनीला आइसक्रीम को प्रेफर किया। और यहाँ पे हमारे पास ये पाई चार्ट उन्होंने बना के दे दिया है। यहाँ पे लिखा है चॉकलेट 120 डिग्री, वनीला यहाँ पे हमें इसका सेक्टर खुद फाइंड आउट करना होगा। मैंगो का सेक्टर गिवन है जो कि 50 डिग्री है और स्ट्रॉबेरी का हमें खुद फाइंड आउट करना होगा। पाई चार्ट जो होता है, ये जो कंप्लीट पाई चार्ट है, ये 360 के इक्वल होता है, ठीक है। और ये जो आपको नज़र आ रहा है इस तरह जो ये लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, ये सेक्टर्स हैं, ठीक है। ये एंगल ऑफ सेक्टर्स हैं। पाई चार्ट बेसिकली एंगल्स को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे चॉकलेट का सेक्टर गिवन है और मैंगो का एंगल ऑफ सेक्टर गिवन है। वनीला और स्ट्रॉबेरी हमें आई थिंक खुद ही फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले है पार्ट 1। इफ़ 1/4 ऑफ अ क्लास प्रेफर स्ट्रॉबेरी स्टेट द एंगल ऑफ अ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि 1/4 जो स्टूडेंट्स हैं यानी कि 1/4, ठीक है, उन्होंने स्ट्रॉबेरी प्रेफर किया है। तो हमें बताना है कि इसका एंगल ऑफ सेक्टर क्या होगा। तो इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका डेटा लिख लेते हैं कि टोटल एंगल ऑफ अ सर्किल, यानी कि ये जो सर्किल है इसका जो एंगल है ये है 360 के इक्वल, ठीक है। हमेशा पाई चार्ट जो एक सर्किल की फॉर्म में होता है, इसका जो टोटल एंगल होता है वो 360 के इक्वल होता है। यहाँ पे लिखते हैं पार्ट 1 टोटल एंगल ऑफ अ सर्किल लिख लेते हैं, ठीक है। पाई चार्ट भी लिख सकते हैं जो कि इक्वल होता है 360 डिग्री के, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है 1/4 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाई करवाएंगे टोटल क्लास से, टोटल क्लास। और टोटल क्लास क्या है यहाँ पे, यानी कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो हैं 360 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंगल ऑफ अ सेक्टर फॉर स्ट्रॉबेरी, ठीक है। तो 1/4 मल्टीप्लाई करवा देंगे 360 डिग्री से, ठीक है। 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 और 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रॉबेरी को, यानी कि ये वाला जो सेक्टर है ना ये 90 डिग्री के इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे हमने निकाल लिया है एंगल ऑफ अ सेक्टर फॉर स्ट्रॉबेरी, ठीक। अच्छा, उसके बाद हमने पार्ट 2 करना है। अच्छा, अब पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द एंगल ऑफ अ सेक्टर दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वनीला। यहाँ पे हमें एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है इस वनीला का। ये जो वनीला है ना इसका हमें एंगल ऑफ सेक्टर फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखिए 120 चॉकलेट का है, 90 हमने फाइंड आउट कर लिया जो कि है स्ट्रॉबेरी का। यहाँ पे 50 जो है वो मैंगो का ऑलरेडी गिवन है। तो अगर हम यहाँ पे इसको x कंसिडर कर लें तो हम फाइंड द वैल्यू ऑफ x जैसे करते हैं तो हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सबको हम एडअप करेंगे और माइनस करवा देंगे इसको 360 से, तो हमारे पास वनीला का जो सेक्टर है वो निकल आएगा। तो इसका पार्ट 2 करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं लेट द एंगल ऑफ वनीला बी एक्स, ठीक। तो यहाँ पे हम करेंगे x प्लस इसके बाद 120 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू, ये इक्वल है 360 डिग्री के, ठीक है। अब सबसे पहले हम x डिग्री को ऐड कर लिया, यहाँ पे आ रहा है 260, ठीक है। 260 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब 260 को इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो
360 माइनस, यहाँ पे प्लस का इस तरफ माइनस का हो जाएगा 260 डिग्री, तो x डिग्री इज इक्वल टू, इसको माइनस करवा लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 001, 100 डिग्री। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वनीला का फाइंड आउट कर लिया है जो कि है 100 डिग्री। यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल ऑफ अ सेक्टर फॉर वनीला इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो ये हमने फाइंड कर लिया है पार्ट 2 का आंसर। पार्ट 2 का आंसर हमारे पास आ गया जो कि है 100 डिग्री, यानी कि ये जो वनीला का सेक्टर है वो है 100 डिग्री। अब हम कर लेते हैं इसका पार्ट 3। पार्ट 3 को रीड करते हैं। पार्ट 3 में ये कह रहे हैं एक्सप्रेस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्रेफर वनीला एज अ परसेंटेज ऑफ अ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने वनीला को प्रेफर किया है उसको परसेंटेज की फॉर्म में एक्सप्रेस करें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट के लिहाज से, जो कि 360 हैं। ठीक है, इसको करना स्टार्ट करते हैं। हमें बेसिकली यहाँ पे परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। पार्ट 3 का सोल्यूशन है रिक्वायर्ड परसेंटेज, और यहाँ पे किसका का है, वनीला का। वनीला का हम निकाल चुके हैं जो कि है 100। ठीक है, 100 डिग्री, इसको डिवाइड करवाएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है जो कि है 360 डिग्री। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 360 डिग्री के इक्वल हैं, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 100% से। ठीक है, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 1000 अपॉन 36। ये 4 के टेबल में आता है, तो 4 के टेबल से कर लेते हैं। 4 9 ज़ा 4 2 ज़ा 8 पे चला जाएगा 5 ज़ा और 0, तो यहाँ पे आ रहा है 250 अपॉन 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं होल नंबर में, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो 250 और यहाँ पे 9 से इसको डिवाइड करवाएंगे, तो 9 2 ज़ा 18, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे 0, 9 7 ज़ा 63, देन यहाँ पे 7। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 27 होल नंबर 7 अपॉन 9%। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पे बल्कि लिख लेते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who prefer वनीला, जो कि है 27 होल नंबर 7 अपॉन 9%। तो ये हो गया है पार्ट 3 का आंसर। अब कर लेते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में क्या कह रहे हैं कि इफ़ 5 स्टूडेंट प्रेफर मैंगो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर 5 स्टूडेंट प्रेफर करें मैंगो को तो बताएं फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, कितने स्टूडेंट्स होंगे क्लास में अगर 5 स्टूडेंट मैंगो प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे देखें कि इन्होंने मैंगो का सेक्टर दिया है 50, यानी कि ये जो 5 स्टूडेंट है अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें सेक्टर फॉर्म में तो ये 50 के इक्वल है। ठीक है, 50 डिग्री के। सिंपली ये करेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि 360 डिग्री है, ठीक है, 360 को डिवाइड करवा देंगे इस मैंगो के सेक्टर से, यानी कि 50 डिग्री से, और मल्टीप्लाई करवाएंगे इसको 5 से। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट आ जाएंगे कि कितने थे। देखेंगे स्टूडेंट्स हु प्रेफर मैंगो, जो कि हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम 360 डिग्री से डिवाइड करवा देंगे। यहाँ पे मैंगो का सेक्टर ऑलरेडी गिवन है जो कि है 50 डिग्री, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से। ठीक है, 0 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हम 36 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 से, आ जाएगा 36। तो 36 स्टूडेंट थे। यहाँ पे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स
इन द क्लास इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया है, तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।